संत लोक आश्रम पीपली में 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ का हुआ समापन। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु संत कबीरदास जी की कथा का किया गुणगान। संत लोक आश्रम पीपली में 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ का आज समापन हुआ। दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। संत कबीरदास की वाणी का सिमरन भी किया गया। इसी दौरान विक्रमजीत सिंह चीमा संत लोक आश्रम आए और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और आश्रम के रहने खाने की व्यवस्था को देखकर और संत रामपाल जी के द्वारा जो सामाजिक कार्य समाज में किए जा रहे हैं उनकी उन्होंने सराहना की। था 20 जुलाई और महसूस हमें ना बहुत आराम है, बहुत फील कर रहे, बहुत अच्छा। कितने समय से आप चल नहीं सकती, व्हील चेयर पे हो? मैं तो अभी हुई, ये तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा जी। हाँ, और अब भी बहुत आराम है मेरे। गुरुजी से अरदास करी आपने? हाँ करी है, अब आराम है, पर थोड़ा इतनी जल्दी नहीं होने का ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई थोड़ी, उसकी वजह से हो रहा। कहाँ से आए हो आप? हम आए फरल से, फरल गाँव, कैथल डिस्ट्रिक्ट। और कौन आए आपके साथ में? मेरे पति है। तो आपके घर के सभी सदस्य रामपाल जी को? कोई नहीं है हमारे, हम 2 ही हैं, हमारे बच्चा नहीं है। गुरुजी की फुल कृपा है? फुल कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परमात्मा ने, वे तो धरती पे अवतार आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, परमात्मा स्वरूप, और इनकी कोई सुनता हो, सब नाम ले, अपना वो करो, कल्याण करवाओ। परमात्मा की आरती में शामिल मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम का तीसरा दिन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में जो कबीर परमात्मा ने 650 वर्ष पूर्व जो एक यज्ञ की थी, झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब का रोल कर रहे परमात्मा लीला कर रहे हैं, उस टाइम जो लीला करी थी उसके उपलक्ष्य में आज ये भंडारा, आज भी वही लीला चल रही है। मान लो संत रामपाल जी को जेल में डाला हुआ है और भंडारे चल रहे हैं 10 जगह। बहुत बड़े बड़े आश्रम भी हैं जो 70-70 एकड़ में है, ये तो वो छोटा आश्रम है। भंडारे चल रहे ऐसे ही, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, लड्डू, जलेबी, हलवा, प्रसाद, वो आप जो देख रहे हो यहाँ पर सब जगह ऐसे ही चलता है और साथ में भी देते हैं। दिया कबीर भंडारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। मालिक ने उस टाइम डबल रोल किया था और कल जो मैंने बताया था सभी आपको, आज उस पर चलो नहीं दोबारा बोलेंगे, सभी वो तो हो ही गया आपके पास। तो अब संत रामपाल जी जो हैं वो हमारे को मोक्ष दिलवाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे, इसलिए उनका हमारे ऊपर इतना एहसान है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। जय गुरु सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम द्वार में दू सब करते खेंचा तान, उनते कभी न छूटता फिरता चारों खान, 4 खाने में भरमता कबूल लगता पार, सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ये सतगुरु का उपकार है जिसके याद में हम रोते हैं और
हमारे गुरु जी के साथ जो जो इन्होंने किया है उसका हमारे को पता है कितना दर्द है हमारे अंदर। ये लोग पछताएंगे, सभी उनकी शरण में भी आएंगे। जैसे उस टाइम कबीर साहब के साथ अत्याचार करते थे, ये शेख तकी जी ने अत्याचार किया, मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, तो आज भी वही अत्याचार हमारे साथ भी हो रहा है। और ये एक बात है, लोग ये कहते हैं हिंदू मुसलमान फलाना सिमकाना, सिख है, ये है वो है। हम ये कहते हैं कि हमारे को कभी सिखों ने परेशान नहीं किया, कभी मुसलमानों ने परेशान नहीं किया। ये हमारे वहां 25-25 हजार लोगों ने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी के खिलाफ एक प्रोपोगंडा रच करके पहले करौंथा कांड कराया, फिर ये बरवाला कांड कराया, जिसमें हम भी दोनों बार दास भी सेवा में रहा। मेरे को एक एक चीज का पता है, जेल का भी पता है, जो जो अत्याचार हमारे साथ किए वो भी मेरे को एक एक याद है, सपने की तरह, मतलब सब याद है। 2 साल अब भी दास परमात्मा के साथ रहा। तो वहां पर लास्ट में जेल में हमारे को ये मतलब शब्द सुनने को मिले जब मैं बाहर आया 2 साल बाद, कि भाई आज हम पहले बार महसूस कर रहे हैं कोई इंसान जेल से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ तो पशु जैसे लोग रहते हैं, सब गुंडा गैंग सारे, ये वो, बोलने का पता नहीं कुछ। हमने जेल में भी रह करके जहां कह दिया झाड़ू उठाकर झाड़ू साफ मार दिया, जेल में सफाई कर दी पूरी जेल की। हमारे आचरण को देख करके वो इतने प्रभावित हुए कि ये भगत होते हैं। और आपको भी कुछ दिनों में पता लगेगा, अभी तो आप नहीं पता, आपने ठीक है आते हैं सेवा ये कर रहे हैं, इसका भी आपको कुछ ना कुछ परमात्मा फल देगा। लेकिन सच्चे मन से ये करना, ये सेवा प्रचार को फैलाओ और आप भी शरण में आओ उन परमात्मा की। बाद में आओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हलवा बनाने में सारे शामिल हो रहे, एक खाली खाने में आएंगे, और कहीं ऐसे हलवा बने बनाए पर रेता डालने वाले भी हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, सबको समझाना बहुत दुर्लभ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाइबल में साफ लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। ये लिखा है कबीर, माइटी मतलब शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। जैसे कुरान में लिखा है कि कबीर बड़ा है। बड़ा क्यों लिखा? वहां पे मैं एक सऊदी अरब का एक मेरे को मिला बंदा, वो कहता है कि हमारे वहां जो कोई सबसे बड़ा जैसे इंजीनियर है ना, लंबी बात हो जाएगी, उसको कहते हैं ये कबीर इंजीनियर है, कबीर इंजीनियर सबसे बड़ा। मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है, लेकिन छुपा दिया। हम कालबली की जेल में रहते हैं, उसको दबाया गया है, कबीर साहब के ज्ञान को हमेशा दबाया गया है। जिन जिन संतों की वाणी है यहाँ पर, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार, जो जो शरण कबीर के तरगे अंत अपार, दादू गुण कहत ना व्यापार। तो ऐसे ही नानक साहब ने महिमा गाई है, मलूकदास जी ने, धर्मदास जी ने, गरीबदास जी महाराज के ये पाठ हो रहा है जो सदग्रंथ का 3 दिन का पाठ हुआ है। ये एक 10 साल का बालक कैसे ग्रंथ लिख देगा? उसके इतिहास को जानो, गहराई में जाओ थोड़ा सा, और उस ज्ञान को फैलाओ, आपको भी परमात्मा इसका लाभ देगा। सत साहेब कारणी है, ये जितने भी लोग, जितनी भी जनता संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी है, ये ऐसे नहीं जुड़ी किसी ने बुलाई है या किसी लालच में जुड़ी है, ये इस ज्ञान को समझ के जुड़ी है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इन्होंने 6 महीने साल तक सुना, उसके बाद इन्होंने ये जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद वो संत अपने अनुयायी को पूर्ण लाभ देता है। वो सबसे पहले तो माया ही देता है अपने अनुयायी को। जैसे मुख्य को अन्न मिल जाए, कीर्तन को माया मिल जाए, बांध को पुत्र मिल जाए, फिर वो कैसे छोड़ सकता है? यहाँ आने के बाद ये सारे लाभ ऑटोमेटिक मिलते हैं परमात्मा की वजह से। और ये दिव्य धर्म यज्ञ, ये तो होना बहुत बड़ी बात है भारतवासियों के लिए। इस धरती के ऊपर ये दिव्य धर्म यज्ञ किया गया, पहले कबीर साहब ने किया था, और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा ये शुरू किया है। और ये लगातार ऐसे ही ये यज्ञ चलते रहेंगे। हर 3 महीने बाद फिर यज्ञ होगा, फिर ये भंडारा होगा, और उसमें आप लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही इस ज्ञान को फैलाओ, आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। ये लोग जो लोग आए हैं, ऐसे नहीं आए, यहाँ सबको लाभ मिल रहा है, आपको भी मिलेगा इस कार्य को करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आते रहिए। अभी महीने बाद फिर भंडारा होगा, फिर आना, फिर इस ज्ञान को पब्लिक तक पहुंचाना, सच्चाई को पब्लिक तक पहुंचा दो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। सच्चाई आज तीसरे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से, शहरों से पहुंचे। 3 दिवसीय कार्यक्रमों में क्या खास है? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर लोग उमड़ कर आ रहे हैं, नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भंडारे में आ रहे हैं। और जो 3 दिवसीय आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसमें जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरमय वाणी का पाठ चला। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, उन्होंने पाठ का श्रवण किया। इस समागम में जो सत्संग का आज आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा,
उसमें जो है यहाँ से कैसे हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, असली भक्ति मार्ग क्या है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी सदगुरुदेव जी दे रहे हैं। इन 3 दिनों में जो जैसे कि दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया, तो ये लगातार जो है 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और अटूट जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे? हाँ जी, अगले आने वाले दिनों में अगले महीने मासिक सत्संग होगा, फिर उससे आगे जो है इसी तरह का एक समागम जो फिर होगा वो 4 दिन का रहेगा, जो है सदगुरुदेव जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सर जी, कि इसी के साथ साथ जो है और कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कार्यक्रम चल रहा है इन्हीं दिनों? जो पूरे भारतवर्ष में जो है 9 जो आश्रम है सदगुरुदेव जी के इसी तरह है, उनमें ये जो है इसी तरह समागम चल रहा है, जिसमें से 3 हरियाणा में है, भिवानी में है, धनाना धाम है, कुरुक्षेत्र है। ऐसे ही पंजाब में कुमाऊं आश्रम है, धुरी है, दिल्ली में जो है मुंडका आश्रम है, इस तरह से राजस्थान में सोजत आश्रम है, तो एमपी में आश्रम है, इंदौर आश्रम है, तो नेपाल में धनुषा आश्रम है। इसी तरह से 10 अन्य जगहों पर भी ये इसी तरह के जो है समागम का आयोजन किया जा रहा है 3 दिवसीय। सर, जब हम आश्रम में आए जो है स्वर्ण युग की आपने बात की, स्वर्ण युग जो है आ चुका है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी ना तो व्यसन करते हैं, अंडा मीट शराब जो भी, और जिस तरह के कोई समाज में आज बुराइयां फैली हुई हैं, जो दहेज प्रथा है, रिश्वतखोरी है, इस तरह का कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य इस तरह के किसी भी कुकृत्य में आपको शामिल नहीं पाया जाएगा। ना वो रिश्वत लेते हैं, ना ही चोरी ठगी में कहीं शामिल होते हैं, और ना ही किसी के साथ कोई धोखा करते हैं। बीड़ी सिगरेट पीना तो बहुत दूर की बात है, किसी को माचिस भी जो है ला करके नहीं देते। बहुत ही समृद्ध परिवार भी यहाँ पर दहेज रहित बिल्कुल शादियां कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा स्वर्ण युग की स्थापना हो चुकी है। अभी आप देखना आने वाला समय ऐसा आएगा कि कोई इस रिश्वत की या 2 नंबर की कमाई को, पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगा, जहर समझेंगे इसको। उसकी शुरुआत हो चुकी है। को नमस्कार। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के यहाँ पर पहुँचने का मौका मिला है। यहाँ पर पाठ चल रहा था, आज भोग हुआ है, लंगर चल रहा था लगातार, और जिस प्रकार के कार्य जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो बुरी कुरीतियां, दहेज, ये दहेज रहित बच्चियों की शादियां, ये अपने सभी के जो फंड समाज से जो भी इकट्ठा होता है उससे शादियां करवाते हैं। और मैं भी आज अपने पर्सनल फंड से 11,000 रुपये जो लंगर इन्होंने चलाया 3 दिन के लिए, उसके लिए अपने फंड से दे के जा रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी जगह पर यहाँ पर सभी लोगों को अच्छे रास्ते पर, जैसे कि गुरुओं ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सभी गुरुओं ने, कि किस प्रकार से हमें नशों से दूर रहना है, समाज का भला करना है, हमें किसी जात पात धर्म में ना पड़ करके एक इंसानियत को, जो लाचार आदमी है, जो जरूरतमंद आदमी है, उसकी मदद करनी है। उसी राह पर ये चल रहे हैं। इस वजह से यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, दहेज मुक्त शादियां भी जो है करवाई जाती हैं और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो भी लगाया जाता है और भी सामाजिक कार्य, तो आप कैसे देखते हैं? ये यही कार्य है। अगर हम भी राजनीति में, चाहे कोई आए, चाहे कोई सरपंच हो, चेयरमैन हो या विधायक हो, एमपी हो, उनके भी फर्ज तो वास्तव में ये बनते हैं ये कार्य करने के। चलो, इसमें वो उनके पास समय नहीं, लेकिन वो योगदान बड़ा दे सकते हैं। और मैं भी अगर राजनीति में आया हूँ, मैं पिछले 17 वर्षों से ऐसे ही जो समाज के कार्य है, बहुत से कार्य, अनगिनत कार्य है, जितना उस परमात्मा ने दिया है उसमें से किए हैं। और आगे भी अगर परमात्मा ने मौका दिया तो बढ़ चढ़ करके ऐसे ही ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करेंगे।